मुझे मुझे मेरे को गुरुजी महाराज से, मुझे मेरी मासी जी जो रेणु कोछड़ है, जो जलंधर में रहते हैं, उन्होंने मेरे को गुरुजी महाराज से मिलवाया था। उस समय मैं पढ़ने गया था डीएवी कॉलेज में। तो मासी ने मुझे कहा कि अक्षय, एक गुरु महाराज हैं, वो बहुत शक्ति है, तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैंने मासी को बोला ठीक है मासी, चलते हैं। तो मासी जो हैं वो गुरु महाराज के लिए चाय प्रसाद, जब गुरु महाराज जलंधर मंदिर में थे तो गुरु महाराज के लिए चाय प्रसाद मासी प्रिपेयर करते थे। प्लस उनके लिए गुरु महाराज के जो चोले उस टाइम जो गुरु जी पहनते थे, काफी हद तक चोले जो है वो मासी के थ्रू स्टिच होकर गुरु जी पहनते थे। तो उस समय तो हमें तो ज्यादा पता नहीं था गुरु महाराज के बारे में, बट ये सुना जब गए, वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब गया मासी के साथ तो गुरु महाराज को मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सिर्फ माथा टेकना है और चुप करके बैठ जाना है, और शब्द चलेंगे तो शब्द सुनने हैं। वैसे ही वहाँ गए, गुरु महाराज के पास माथा टेका, बैठ गए। बहुत अच्छा लगा। पहली बार गए थे, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई, अच्छा लगा। उसके बाद मेरे मदर भी आए, मैं मेरे मदर हम दोनों मासी के साथ गुरु महाराज को मिलने के लिए वहाँ गए। एक दिन हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो रात को मेरे मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मैं, मम्मा और सब वहाँ से मासी के बेटे, अंकल सब बैठे हुए थे। रात को वी वर हैविंग डिनर। तो संगत जी, अ, मम्मी मेरे नॉनवेज नहीं खाते थे। तो मम्मी को मास्टर जी और सब बोलते, आशा एला चिकन। मम्मी कहते मैं तो पता चिकन नहीं खाती। तो उनको उन्होंने चिकन की तरी दे दी। उतनी देर में मासी ने कहा कि भी जल्दी खा लो, जिसको गुरुजी से मिलना है वो जल्दी खा लो, और रात को गुरुजी को मिलने चलेंगे हम। अराउंड 9:30 के करीब, 9:30 10 बजे हम लोगों ने सबने खाना शुरू कर दिया वहां पर, डाइनिंग टेबल बैठे। तो मम्मी को उन्होंने जबरदस्ती मीट की चिकन की तरी दे दी। उन्होंने वो तरी ली, खाई। खाते टाइम क्या होता है संगत जी, कई बारी कुछ इंसिडेंट्स जो होते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, गुरु महाराज ही करवाते हैं वो। तो खाते टाइम मम्मी के हाथ से स्पून नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज बहुत जोर से आती है। तो हम लोग सारे देखते हैं, तो देखा तो मम्मा का स्पून जो खाने का वो नीचे गिर गया। हमने उठाया, उनको दे दिया। हमने वो खाना खाया, जल्दी से खाया। खाकर मासी कहते चलो चले गुरुजी के पास। रा- कोई तकरीबन 10 बजे के करीब हम लोग गुरुजी के पास अपने वहां से निकल गए। हम लोग, मासी का घर था मोता सिंह नगर में, और वहां से डिफेंस कॉलोनी का जो गुरुजी का मंदिर था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था एक तरह से। संजय जी, हम लोग वहां गए रात के टाइम पर। और उस टाइम संजय जी, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम संगत बहुत 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 लिमिटेड होती थी, 10 15 20 एट द मैक्स। तो रात को हम लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो गुरुजी के वो जलंधर मंदिर में उस टाइम रेड कारपेट्स वगैरह और रेड कलर की वो 00 वॉट के जो छोटे छोटे बल्ब होते थे, तो उस तरह से वो रात को जलते थे। हम लोग वहां गए, गुरु महाराज अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ माथा टेका। हम लोगों ने एक कॉर्नर लिया, दीवार लिया, वहां पे हम लोग साइड होके बैठ गए। थोड़ी देर शब्द चलते रहे, सुनते रहे, सभी बैठ गए माथा टेक कर। तो थोड़ी देर बाद गुरु जी आए, अपने सिंहासन से उठे, और थोड़ा सा उस रूम में ही एक दो चक्कर लगाए, टहले उन्होंने वो। और आते ही टहलते ही कहते बैठ गए हमारे पास। कहते आशा मासी, आज चिकन खा के, चिकन की तरी खा के आई है? तू खा नहीं रही सी कि तेन जबरदस्ती इन्होंने देती है? आज ते दोनों सांडू बड़ी देर बाद बैठे हैं और ड्रिंक ले रहे हैं। उन्होंने हाफ बॉटल ड्रिंक पी चुके हैं। संगत जी, मैं ये सब कुछ सुन के मैं तो बहुत
हैरान परेशान कि यार ये गुरुजी को कैसे पता चला। हम लोग 8 जी या 10 जी हम लोग घर के जो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे, खाना खाकर सीधा वहां से हम लोग गुरुजी के पास आए, और कोई भी पहले नहीं आया जो कि गुरुजी को बता दे। उस टाइम एज ज्यादा नहीं थी, ज्यादा यही सब कुछ आता था, यार इनको कैसे था। खैर, पर गुरुजी के पास जाना बहुत अच्छा लगता था, और गुरुजी के फेस पे इतना नूर था जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, ना ही हमारे पास वर्ड्स है, ना ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुजी के पास हमारा जाना शुरू होता रहा। कभी दिन में भी मैं चला जाता था, जब मैं हॉस्टल होता था, टाइम मिलना तो गुरुजी के पास चले जाना, नहीं तो शाम को घर आना, मासी के पास बैठना, तो मासी ने कहना मैं जा रही हूँ गुरुजी के, तो हमारे को भी थोड़ा सा होने लग पड़ा, यार चलो चलते हैं गुरुजी के पास। तो ऐसे ही जाते जाते एक बार क्या हुआ, रात के टाइम पे हम लोग गुरुजी के पास गए। मैं बिल्कुल साइड पर, गुरुजी का जहाँ सिंहासन है उसके बिल्कुल साइड पर एक दीवार के साथ मैं बैठ गया, अपना आंखें बंद की और बस बैठा रहा, पता नहीं क्या हुआ। अचानक कुछ देर बाद गुरुजी अगेन वहां से अपने सिंहासन से उठते हैं, और संगत जी टहलते रहते हैं, 2-3 चक्कर लगाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, आके एकदम मेरे पास बैठ जाते हैं, मेरी आंखें बंद होती है, आई डोंट नो क्यों मेरे पास बैठते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, अक्षय अंकल, अल्लाह मेरी बांह कोट। मैं बड़ा मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार गुरुजी ने मेरे को नाम से बुलाया है और मेरे से बात की है, मैं बहुत खुश। बट संगत जी बिलीव में उस टाइम तक हमको ये नहीं पता था कि ये शिव नहीं, ये महाशिव है। इतना जरूर था कि ये कुछ ना कुछ तो पावर इनमें है, बट महाशिव है ये उन्होंने हमको सबको किसी को समझने का वो बुद्धि उस टाइम दी नहीं थी। संगत जी यकीन मानिए, जब गुरुजी सामने बैठे, गुरुजी ने अपना, तो जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं श्री कृष्ण बैठते हैं एक टांग फोल्ड करके, दूसरी टांग को ऊपर करके, हाथ उसके ऊपर रख के कहते हैं, अक्षय अंकल ए मेरी बांह को। संजय जी मैं आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते उनकी बाजू दबाना शुरू करता हूँ। तो संजय जी उनकी जो बाजू थी ना, वो स्किन जो थी वो बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, मतलब कैसे आपको मैं बताऊं कि वो गोरी, एकदम गोरी, फ्रेगनेंस वाली, एकदम सॉफ्ट, सॉफ्ट ऐसे जैसे मैंने कभी फील नहीं लिया जी, बट सुना है कि जो जो स्नेक होता है, सांप होता है, उसकी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो गुरुजी की स्किन बहुत सॉफ्ट, गोरी चिट्टी, एकदम गोरी। तो संजय जी मैं उनके हाथ दबाने लग पड़ा। हाथ दबाते दबाते मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ना कहीं ज्यादा जोर से ना दबा दूं, तो ये ना हो कि गुरुजी को पेन हो या कुछ इस तरह से। तो मैं बड़ा सॉफ्टली, आराम से, बड़ा सॉफ्टली हाथ दबाना शुरू कर दिया। संजय जी हाथ दबाते दबाते अब इतनी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी को फेस टू मतलब आंख से आंख मिलाने की, ऐसे हिम्मत ही नहीं होती थी कभी। गुरुजी जैसे देखते थे संजय जी, हार्ट मतलब जहाँ जो सांस ऊपर है वो ऊपर रह जाता था, जो सांस नीचे था वो नीचे रह जाता था। बीच में क्या था भगवान जाने, गुरुजी महाराज जाने, बट हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी जब गुरुजी देखते थे। तो संजय जी गुरुजी का जब हाथ दबाया तो गुरुजी का जब देखा मैंने, तो गुरुजी ने स्माइल दिया। तो उसके बाद संजय जी उनके ना हाथ की जो उंगलियां हैं, उंगलियों पे जो नेल्स होते हैं संजय जी, वो मैंने 1 बाय 1, मतलब अंगूठा हुआ, फिर उसकी अगली उंगली, फिर उससे अगली उंगली, फिर उससे अगली, 500 उंगलियों के नेल्स टर्न बाय टर्न, बारी बारी नीले पड़ते देखे हैं। जैसे हम लोग टीवीज में, मूवीज में या कहीं देखते हैं कि नीलकंठ, जैसे शिव जी के वो नीला पड़ जाता है, संगत जी पूरे बॉडी गुरु जी के एकदम वाइट, और उनका एक एक नेल टर्न बाय टर्न, बारी बारी, पहले अंगूठा फिर वो आगे नेल जो है वो संगत जी वो ना नीला पड़ना शुरू हो गया। तो जब वो नीला पड़ना शुरू हुआ तो संगत जी पहले तो मैं डर गया,
पहले एक देखा, दूसरा अंगूठा देखा, वो दूसरा देखा, तीसरा देखा। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरे को लगा कि शायद ज्यादा जोर लग रहा है क्या, भगवान जाने। तो मैं डर गया थोड़ा सा। पर उनकी सब उंगलियां नीली पड़ गई। वो हाथ दबाता रहा मैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, अक्षय अंकल, अल्लाह, और मेरे पैर दबा। संगत जी, मैंने उनके पैर दबाने शुरू किए। पैरों से शुरू हुआ, उनके नी तक। मतलब मैं दबाता रहा, यही सोच के कि यार ये पता नहीं क्या हो गया। डर भी रहा था मैं। आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू किया। संगत जी, कुछ देर दबाया मैंने। दबाने के बाद संगत जी, उनके पैरों की भी जो उंगलियां के जो नाखून थे संगत जी, वो भी जो थे वो नीले पड़ने शुरू हो गए। मैं डरा नहीं, मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, पहले गुरुजी की हाथों की वो एज इट इज वो नीली थी वो। मैं कहा ये भी नीली हो गई है वो, मतलब मैं गुरुजी तक देख ही नहीं पा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैं हाथ पैर दबाता रहा, वो पैरों की उंगलियां भी जो थी, नाखून थे वो संगत जी, वो नीले पड़ने शुरू हो गए। उसी टाइम मेरे को ख्याल आया, यार ऐसे तो नीलकंठ जो हम लोग सब बोलते हैं शिव जी का, तो उस तरह से होता है। खैर संजय जी, डरा तो मैं बहुत हुआ था। मैं पैर दबाता रहा उनके। अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये गुरु महाराज को ही पता होगा। मैंने अचानक अपना सिर उठाया, गुरु जी की तरफ देखा। गुरु जी कहीं और देख रहे थे उस टाइम। गुरु महाराज की लीला, गुरु महाराज कहीं और देख रहे थे। तो जैसे संजय जी, अब जैसे हम पेपर पेन ले लें, आप पेपर पे कुछ लिखना शुरू करो या कुछ ड्रॉ करना शुरू करो। आपने एक लाइन ड्रॉ की, आपको लाइन दिख रही है कि आपने यहाँ से लाइन खींची और ऐसे ऐसे आप ड्रॉ कर रहे हो। संजय जी, सेम टू सेम गुरु जी के फोरहेड पर शिवलिंग बनना शुरू हो गया संजय जी। और जब शिवलिंग बन रहा था, वो मैंने लाइन बाय लाइन ड्रॉ होते देखी संजय जी। मैं सच्ची में मानिए, मैं इतना डर गया। एक अच्छा भी लगे यार ये तो शिवलिंग बन रहा है, और डर भी लगे यार ये हो क्या रहा है। कभी हाथों के नीली पड़ रही है उंगलियां, कभी पैरों की नीली हो रही है, और अभी शिवलिंग बनना शुरू हो गया। संजय जी, मैं वो जब वो शिवलिंग पूरा बन गया, तो गुरु जी कहते, हाँ अक्षय अंकल, की देख रहे हैं। तो संजय जी, मेरे से तो मतलब मेरी वो जैसे होता है ना, मुंह में जुबान जैसे मतलब थी नहीं। मैं इतना डर गया, मैं इतना डर गया, मैंने सब इतना ही बोला, मैं नहीं गुरु जी कुछ नहीं। चलो ठीक है अंकल, कोई गल नहीं, पैर दबाओ फिर। संजय जी, बस इस तरह से मैं गुरुजी को उस टाइम मैंने देखा, जब मेरे को ये सब गुरुजी ने दर्शन दिए इस तरह से। अब वो गुरु महाराज जानते हैं वो क्या है क्या नहीं। ऐसे ही एक बार दोबारा, कुछ दिन बाद, जब दोबारा मैं और मम्मी मेरे, हम गुरुजी के पास गए, तब दिन के टाइम पर, तो संगत थी उस टाइम संगत जी कोई 25-30 शायद, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो 25-30 के करीब संगत थी। तो गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। गुरु जी कुछ देर बाद सिंहासन से उठे, हमारे पास आए, मेरे पास और मम्मी के पास, वहां आके बैठे। और गुरु जी कहते हैं, हाँ अक्षय अंकल, आशा मासी, आशा आंटी, आओ ਤੁਹਾਡੀ फाइल खोला। संगत जी, इस चीज का मेरे को तो मतलब नहीं समझ थी उस टाइम, ना ही मेरे को पता लगा। और अब भी काफी टाइम तक मेरे को पता नहीं लगा कि इसका मतलब क्या है। अब जाके समझ आया, जब गुरुजी ने बोला था, आओ अक्षय अंकल, आशा आंटी, और मैं थोड़ी फाइल खोला, तो अब जाके समझ आता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल गुरु महाराज के लिए। गुरुजी ने हमेशा, संगत जी, गुरुजी ने हमेशा कहा था, जिथे अपने जोड़े लांदे हो, उथे अपना दिमाग ला के आओ। वेरी क्लियर। संगत जी, अब भी मैं कभी भी कहीं पे भी, संगत जी, कहीं पे भी गुरु महाराज का होता है, अगर सेवा का गुरु महाराज मेरे को मौका देते हैं, तो संजय जी मैं बच्चा बन के सेवा करता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ आगे क्या है क्या नहीं। संजय जी, मेरे पैर अपने आप चलते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा होता हूँ क्या नहीं। गुरु महाराज मेरे अपने पैर अपने आप चलाते हैं। और सेवा मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज का, जो उन्होंने मुझे अपनी चरनी लगा के रखा हुआ है। संजय जी, इसी तरह से एक बार जब मैं चंडीगढ़ कॉलेज के बाद, जब मैं अपने चंडीगढ़ चला गया फर्दर स्टडी के लिए, वहाँ पे मैंने जॉब भी किया। तो संगत जी, 96 में
96 में, यस 96 97 में चंडीगढ़ में संजय जी मैंने रूम लिया हुआ था रेंट पर। तो सुबह के टाइम पर मुझे ड्रीम आता है गुरु महाराज का। मुझे कोई 4 4:30 के करीब ड्रीम आता है गुरु महाराज का। गुरु महाराज उसमें दिखाते मुझे कि वो कहीं आए हैं मेरे घर में शायद, और वहां पे कुछ खा रहे हैं। गुरुजी मुझे बिल्कुल क्लियर ड्रीम में दिखते हैं, बिल्कुल क्लियर वाइट कलर के चोले में। और संगत जी उसके बाद मेरी आंख खुलती सुबह, और मैं मुझे नहीं पता संगत जी, इसका अभी तक मेरे को समझ नहीं आई। मैं बहुत रोना शुरू कर देता हूँ, और ऐसा रोता हूँ कि मेरा रोना रुकता ही नहीं है संगत जी। संगत जी मुझे इतने मोटे मोटे मेरे आंसू निकल रहे हैं, रो रहा हूँ, पर अंदर से मेरे को ये समझ आ रही है कि यार मैं खुश बहुत हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं अपने सपने में। बहुत खुश। बट मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे संगत जी। गुरु जी को व्हाइट चोले में मैंने देखा था कुछ खाते हुए। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर देख रहे थे गुरु जी। अकेले खड़े थे, कुछ खा रहे थे। तो संगत जी मैं रोना शुरू कर दिया, और उसके बाद इतना मैं वो बेचैन और उतावला हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। सुबह 5:30 6 बजे संगत जी जहां मैंने रूम लिया हुआ था उसके पास एक एसटीडी पीसी होता था। उस टाइम मोबाइल्स नहीं होते थे संगत जी। वहाँ एसटीडी पीसी के पर मैं जाता हूँ, तो वो जो अंकल की आंटी था मेरे को याद नहीं है, तो वो कहते बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, सब ठीक है? तो मैंने कहा नहीं अंकल, सब ठीक है, पर कहते तू रो क्यों रहा है? कहते जी मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल मुझे खुद नहीं पता कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, और मेरे आंसू रुक नहीं रहे। मैं तब से इतने टाइम से पिछले 1.5 2 घंटे से मैं कंटिन्यूसली रो रहा हूँ, और मेरे इतने मोटे मोटे आंसू नहीं निकल रहे, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। संजय जी मैंने वहां से पता नहीं दिमाग में क्या आता, मैंने मम्मी को फोन किया। मैंने कहा मम्मी आज ना मुझे गुरुजी सपने में दिखे हैं। मम्मी कहते तू रो क्यों रहा है? मैं कहा जी मुझे नहीं पता क्यों रो रहा हूँ, मेरे को आज गुरुजी दिखे हैं सपने में, कुछ खा रहे थे। क्या खा रहे थे? कहते क्या खा रहे थे? मैं कहा वो मेरे को नहीं पता, पर कुछ खा रहे थे। और बस उसके बाद मेरा आंसू नहीं रुक रहे, मेरे को समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बेचैनी बहुत संगत जी। मम्मी कहते अच्छा अक्षय तू जदों घर आएंगे आएगा ना फिर मैं तुम दसांगी। मैं कहा मम्मी आप क्या बताओगे जब मैं घर आऊंगा, अभी बता दो। नहीं नहीं जब तू आएगा ना फिर तेन मैं दसांगी। मैं कहा मम्मी मुझे बताओ, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। खैर मम्मी ने मुझे उस समय नहीं बताया संगत जी कि भी क्या है क्या नहीं। संगत जी मैं घर जाता हूँ रूम में अपने, मेरे आंसू तो तब भी निकलते आ रहे, नहीं रुक रहे। हार के मेरा जो माइंड था वो कहता है कि नहीं मेरे को वापस पठानकोट जाना है, मैं पता करूंगा कि क्या है क्या नहीं। संजय जी मैंने अपना बैग पैक किया, उसी वक्त 8 8:30 9 बजे मैंने वहाँ बस स्टैंड गया चंडीगढ़। वहां से बस ली और मैं वापस पठानकोट अपने घर आ गया। मम्मी मुझे देख के बहुत हैरान कि यार ये कैसे आ गया। मम्मी कहते अक्षय तू क्यों आया? मैं कहा मम्मी वो तो सब ठीक है, मैं क्यों आया क्यों कैसे आया वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आप मेरे को बताओ, आप मेरे को उस टाइम क्या बता रहे थे जो आप बताते बताते चुप हो गए? मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही क्या हुआ है, आप बताओ। मम्मी कहते अच्छा बैठ। फिर मम्मी ने मुझे बताया, कहते जनरली संगत जी सैटरडे संडेज को हम लोग अपने यहाँ पर राजमा चावल अपने घर में बनाते थे। तो मम्मी कहते अक्षय उस दिन संडे था तो राजमा चावल का था मन, जैसे हम सब पहले खाते थे। तो कहते मैं अपने किचन की पेंट्री में गई, अलमीरा खोली, तो वहां से राजमा का वो डब्बा निकाला। कहते वो मैं बनाने लगी तो मेरे दिमाग में आया कि यार अक्षय तो है नहीं है, तो चलो आज ऐसा करते हैं, राजमा छोड़ आज कुछ और बना लेते हैं। तो संगत जी मम्मी ने वो डब्बा दोबारा से वो किचन में वो पेंट्री में रख दिया अलमीरा में। उन्होंने कुछ और लिया, वो बनाया, वो खाया। नेक्स्ट डे मम्मी कहते सुबह के टाइम पर, बैठी के टाइम पर, कहते मैं अपना आई बैठी बनाने के लिए, तो नींद में थी। कहते जैसे मैं किचन में आई, कहती जनरली वैसे हम लोग कहते किचन में ना शैंक में हम लोग रात के जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं बर्तन वगैरह
तो संगत जी वो कहते हैं मैं सारे साफ करके रखती, जूठा कुछ नहीं छोड़ते। तो कहते हैं जब सुबह में आई तो वहां पर एक संगत जी व्हाइट प्लेट पड़ी थी। अब ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं। तो व्हाइट प्लेट पड़ी थी, तो मम्मी कहते हैं यार ये व्हाइट प्लेट, मैं तो रात को सारे बर्तन साफ किए थे, ये पता नहीं कहाँ से। फिर कहते हैं मेरे को, फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि यार ये प्लेट तो हमारे घर की है ही नहीं है। तो कहते हैं मैंने ज्यादा मतलब उस पर अटेंशन नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। मैं आई, अपना चाय प्रसाद, अपना चाय बनाई, और हम लोग बैठी बना के, मैं और तेरे पापा कहते हैं हम लोगों ने बैठी ली। कहते थोड़ी देर बाद वापस जब मैं आई तो वो प्लेट किचन में थी नहीं। कहते मेरे को समझ नहीं आई कि भाई किचन में प्लेट क्यों नहीं है। कहते उसके बाद मैं किचन में गई कि चल अक्षय आया तो राजमा चावल बनाते हैं। कहते जब मैंने वो किचन की पेंट्री में गई, अलमीरा खोली, तो उसमें जो राजमा का डब्बा जब निकाला, कहते संगत जी वो आधा भरा हुआ था। तो मम्मी बड़े हैरान की यार ये हुआ क्या है, रात को तो डब्बा ये पूरा था, आज ये सुबह ये डब्बा आधा हो गया हुआ है। तो कहते जब मम्मी ने, तभी मम्मी कहते मैंने तेरे से पूछा था कि तुझे सपने में गुरु महाराज आए तो वो कुछ खा रहे थे, वो क्या खा रहे थे, इसलिए तेरे से पूछा था। तो मैंने कहा मम्मी मुझे ये नहीं पता क्या खा रहे थे, बट कुछ खा रहे थे, हाथ में प्लेट पकड़ा व्हाइट कलर के छोले में। तो संजय जी वो इस तरह से उनकी वो प्लेट भी वहां पे नहीं मिली, और वो राजमा का जो डब्बा था हमारा, वो रातों रात ही वो आधा हो गया। तो हम लोग बहुत सब खुश कि गुरु महाराज आए हैं, भोग लगा कर गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से गुरु महाराज ने अपना ये हमको चमत्कार दिखाया। ऐसे ही गुरु जी, संगत जी, ये जब कोरोना वेव थी, तो संगत जी सेकंड वेव में मुझे कोरोना डायग्नोज हो गया मेरे को। संगत जी सैटरडे को, उस दिन सैटरडे था, मेरे को मेरा ये हाल था कि मुझे खांसी बहुत आ रही थी। तो संगत जी खांसी इतनी थी कि मतलब मैं जब थर्सडे फ्राइडे को जब खांसी कर रहा था, तो मेरे को खांसी पहले थोड़ी थी, कि उसके बाद फ्राइडे को इतनी होगी कि मेरे से, जब मैं खांसी करता था तो मेरे को 30-40 मिनट में कंटिन्यूसली खांसी करने लग पड़ा। मेरा ब्रदर कहता है यार देखो खांसी बहुत हो रही, मैं कहा मेरे को बहुत ज्यादा खांसी हो रही, समझ नहीं आ रही। तो डर गया मैं भी। तो कहते एक बार डॉक्टर को दिखा दे। तो संगत जी यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा फ्राइडे, सैटरडे को, कहते अक्षय तू अपना ना एक बार अपना टेस्ट करवा ले, तो उसमें देख लेते हैं तेरे को कोरोना का। संगत जी मैंने वो चेस्ट का वो करवाया, एक्सरे, उसमें मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया संजय जी। वो जब वो कोरोना मेरे को पॉजिटिव आया तो उसने मेरे लंग्स को अफेक्ट कर दिया हुआ था। तो लंग्स मेरे काफी अफेक्ट हो गए, जो रिपोर्ट्स में आया। डॉक्टर ने बोला कि अक्षय तेरे लंग्स काफी अफेक्ट हैं, तो यू बेटर गो होम एंड टेक द मेडिसिन, और अपने आप को आइसोलेट कर ले। संजय जी सैटरडे को मेरे को इतनी खांसी हुई, इतनी खांसी हुई कि मतलब मैं 40-40 मिनट लगातार खांसी कर रहा था। और मेरा ये हाल हो गया था संजय जी, सैटरडे को ही एक ही दिन में मेरे को इतना बुरा अफेक्ट हो गया कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पीठ, अगर मैं बेड के साथ या किसी चीज के साथ लगा के रखूंगा तो मेरे को खांसी नहीं आएगी। जैसे मैं पीठ को थोड़ा आगे करता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को खांसी आ रही है और मेरा सांस उखड़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। वो इमीडिएटली इतना अफेक्ट हो गया मेरे को। संजय जी हमने लाल पातला वाले लड़के को बोला कि टेस्ट के लिए, तो वो संडे को कहता था कि मैं संडे को आऊंगा। संजय जी सैटरडे को एनी हो, मैंने कैसे तैसे भी मेरा वो दिन निकला। मेरी कजन डॉक्टर है गाजियाबाद, मैंने उसको फोन किया, उसका नाम है डॉक्टर वंदना। मैंने उसको बोला, मैं कहा वंदना मुझे कोरोना हो गया हुआ है और मेरा इस वक्त इतना बुरा हाल है, मेरे से सांस नहीं आ रही मुझे, और मेरे को खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। ये फलानी फलानी मेडिसिन जो तेरे को बोली ये सब ठीक है, इसमें एक मेडिसिन और कर ले जिससे तेरे को खांसी का थोड़ा सा कंट्रोल, रिलीफ मिलेगा। संगत जी मैंने वो मेडिसिन ली, सैटरडे को ये हुआ, संडे को लाल पाथला आया, और वो डॉक्टर्स ने मेरे को कहा था कि स्टीम लेनी है और सब कुछ करना है, गागल्स करने हैं। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से 1 इंच भी आगे हो जाऊं और लाइट, मतलब कुछ स्विच भी जला लूं या कुछ स्टीम भी ले लूं, मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे को लगता था
कि मैं आगे हुआ तो मेरी सांस उखड़ जाएगी, मैं मेरे को सांस नहीं आएगी। संजय जी संडे को लाल पाथले ने मेरे को किया, उसने बोला कि आपकी बाहर बैल्कनी है, आप बैल्कनी में बैठो। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, संजय जी मैंने हिम्मत करके, मेरे रूम में चेयर था, मैंने वो चेयर ली और बैल्कनी में बैठ गया। मैंने अपनी पीठ, मेरे को दिमाग में आया कि मैं अपनी पीठ चेयर के साथ लगा दूंगा तो मेरे को खांसी नहीं आएगी, फ्रेश एयर में बैठूंगा शायद फर्क पड़ जाए। संजय जी मैं वहां बैठा, मम्मी बहुत परेशान, वो देख रहे थे कि हाँ भी इसको खांसी बहुत ज्यादा है और लंग्स भी इफेक्ट है। तो मम्मी बहुत परेशान, डरे हुए, सहमे हुए। तो वो मेरे को बाहर साइड से खिड़की है एक हमारे जो बैल्कनी में जहाँ से दिखती है, तो मेरे को वहां से देख रहे थे। तो मेरे को, मैं खिड़ अपना चेयर पे बैठा हुआ, तो मुझे मम्मी कहते हैं, अक्षय तुम बूढ़ी। मैं कहा कहाँ पर? कहते तेरे पास। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, इतना बुरा हाल था मेरा। मैं कहा मम्मी कोई बात नहीं, वो तो बूढ़ी ना मेरे 3 चक्कर काटेगी, उसके बाद चली जाएगी। संजय जी वैसे हुआ, ये चीज बाद में मम्मी ने मुझे बताया, कहते हुए एक्चुअल में 3 चक्कर काटी, वो चली। संजय जी यकीन मानिए, मैं उस समय चेयर पे बैठा, मुझे नहीं पता, मेरी आंख लगी, मेरा मतलब ध्यान इमीडिएटली गुरु जी की तरफ गया। मैंने बहुत सुना संजय जी, बट मैंने वो पहली बार एक्सपीरियंस किया। मैं चेयर पे बैठा, आंख बंद की, मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ लगा हुआ। मुझे संजय जी गुरु महाराज रिलैक्सिंग चेयर पर मेरे साथ वाली चेयर, बिल्कुल साथ मेरे को गुरु जी दिखे। मेरी चेयर के बिल्कुल इमीडिएट ब्राउन कलर की रिलैक्सिंग चेयर और पीले रंग के चोले में गुरु जी महाराज मुझे वहां दिखे। बाजू में हाथ में हाथ बाजू में डालकर मेरी तरफ थोड़ा टिल्ट होकर देख रहे और स्माइल दे रहे हैं, पीले रंग के चोले में। गुरुजी ने मुझे वो देखा। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा, इतनी कृपा मेरे को। संगत जी जिस टाइम गुरु महाराज ने दर्शन दिए, सैटरडे को मेरा बहुत बुरा हाल, सैटरडे को टेस्ट करवा के आया हूँ। संडे को गुरु गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से संगत जी मुझे खांसी भी ठीक, मेरी सांस भी जो उखड़ रही थी वो भी ठीक होगी। मैं अपने आप को बेटर फील करने लग पड़ा। मेरे को उस टाइम नहीं समझ आई। संडे को दिन निकला, मंडे को मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने अपने कजन को फोन किया, मैं कहा वरना मुझे अभी खांसी भी नहीं है और मैं ठीक हूँ, मैं मतलब रूम में चल भी रहा हूँ, मेरे को खांसी भी नहीं हो रही। और ये वो कहती है पॉसिबल ही नहीं है, अभी तेरे को हुआ है सैटरडे को और एकदम नहीं हो सकता ऐसे। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी ऐसे रूम में घूम रहा हूँ। तो वो भी गुरु जी की बिलीवर है, वो मेरे मासी जो है, रेनू मासी, जो गुरु जी के चोले स्टेज करते हैं, वो उनकी बेटी है। तो वो भी गुरु जी को बिलीव करती है। तो वो कहती है हाँ अक्षय, गुरु जी तेरे अंग संग है और तभी तू एकदम रिकवर करके आई, गुरु महाराज की कृपा है। तो जितना शुक्राना गुरु महाराज का कर सके संजय जी उतना ही कम है। आप जितना प्यार गुरु महाराज को दिल से करोगे, गुरु जी उसके कितने गुना दोबारा वो रिटर्न में आपको गुरु महाराज देते हैं। संगत जी गुरु महाराज ने कभी भी किसी भी अहम वहम में नहीं डाला। वो कहते थे जब भी पूरे दिन में आप जो मर्जी करो, अपना काम करो, जो मर्जी करो, सिर्फ 1 सेकंड भी आप दिल से अपने दिल से गुरु महाराज को याद करो, वही आपकी अमृत वेला भी है और सब कुछ है। गुरु महाराज कहते थे पूरा दिन बैठ के जाप कर मेरे को जपो, ऐसा भी नहीं, बट 1 सेकंड मेरे को, आप कभी भी दिल से मुझे याद करोगे तो ही इज ऑलवेज देयर अपनी संगत के साथ। और गुरु जी संगत को बहुत बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे गुरु महाराज। संगत जी इसी तरह से एक बार मेरे ब्रदर का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसका हेड ऑन होता है, हेड ऑन होता है एक्सीडेंट। तो उसके सिर पे चोट आती है और टांग पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स। वो जब रोड पे गिरता है और दूसरे बंदे का जॉ फ्रैक्चर हो जाता है और स्पीड, वो मोटरसाइकिल पे और ये स्कूटर पे, नया स्कूटर लिया होता है, पेट्रोल डलवाने जाता है। तो 30-40 की स्पीड होगी, पर हेड ऑन हुआ, पता नहीं क्या, वो एकदम क्लैप्स करके नीचे गिर जाता है, ब्लड ही ब्लड हो जाता है। हॉस्पिटल
फोन आता है कि भी ऐसे आपके ब्रदर का एक्सीडेंट, हम लोग भागते जाते हैं, सबको दिखाते हैं। तो गुरु गुरु महाराज की कृपा देखिए संगत जी, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, उसके कान से, मुंह से, आंख मतलब नाक से, सब जगह से ब्लड निकलना शुरू हो गया। वो उसकी वाइफ जाती है उसके पास, तो उसको भी पहचानता नहीं है। तो उसकी वाइफ आती है, भैया ये मेरे को पहचान नहीं रहे। मैं कहा तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। मम्मी भी थे, वो भी घबरा जाते हैं। संजय जी हम सब डरे होते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं जी नहीं ऐसा ये है वो है। मैंने अगेन अपनी कजिन को फोन किया, मैं कहा वरना ऐसे ऐसे कहते हैं ब्लड रुकना चाहिए, बाकी बातें बात की, पहले तो ब्लड रुकना चाहिए। संजय जी उसको हॉस्पिटल में जहाँ पर हम लेकर गए थे, वहां पे वहाँ पे मशीन नहीं थी, तो हम उसको किसी और हॉस्पिटल में ले गए एक्सरे वगैरह के लिए। उसको एक्सरे के लिए एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो उसने वैसे उठकर मुझे बोला अक्षय। जैसे उसने अक्षय बोला संगत जी, उसके मुंह से भी, नाक से भी, सब जगह से खून निकलना शुरू हो गया। मैंने उसको बोला ऋषि तू बोल मत। संगत जी मैं बहुत डर गया, मैं रोने लग पड़ा उस टाइम गाड़ी में। बट वो देख रहा था तो मैंने अपने आंसू कंट्रोल किए। आगे मम्मी बैठे हुए थे, कहते अक्षय क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, ठीक है ना? मैं कहा "हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो"। संगत जी उस टाइम मैंने गुरु महाराज को बोला, अरदास लगाई, गुरु जी मुझे नहीं पता ये क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता आप हम लोग के अंग हो। मेरे भाई को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो आप जानते हो, मुझे नहीं पता। ये आप देखिए क्या है कैसे नहीं, पर मुझे मेरा भाई बिल्कुल ठीक चाहिए गुरु महाराज। संगत जी जिसको डॉक्टर्स भी बोल रहे थे थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं, संगत जी उसको गुरु महाराज ने 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर गुरु महाराज ने उसको ठीक करके हमें हमें वापस उसको अपने घर भेज दिया। इस तरह से गुरु महाराज, इतनी इतनी बड़ी सुप्रीम पावर, गुरु महाराज सुनते हैं। आप दिल से अरदास लगाइए गुरु महाराज को, गुरु महाराज सुनते हैं और आपकी दिल की हर कामना, हर चीज पूरी करते हैं। संगत जी गुरु महाराज हमेशा कहते थे, हमेशा, ऑलवेज डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन को और सफाई को बहुत अहमियत देते थे, साफ सफाई बहुत अहमियत देते थे। वो कहते थे कि झूठ नहीं बोलना, अगर किसी की आप मदद कर सकते हो तो जरूर करो, जरूर करो। तन मन धन जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली, अगर कोई नीडी या कोई आपको लगता है उसकी हेल्प जरूर करो। बाकी गुरु महाराज नोज बेटर, ठीक है ना? हमको अपने कर्म करने हैं। और गुरु महाराज उस समय एक्चुअल में किसी को उन्होंने समझने की इतनी शक्ति ही नहीं दी कि हम समझ सकें कि वो गुरु महाराज शिव नहीं महाशिव हैं। उन्होंने ये चीज की शक्ति ही नहीं दी क्योंकि वो खुद महाशिव थे। और अब जब वो जैसे वो सब सभी संगत संगत जी आप सब जानते हो, जैसे गुरु महाराज ने कहा था कि थे लाइना लगन की हैं ते ਤੁਹਾਡੇ को संभाले नहीं संभलेगा। संगत जी आज की डेट में बड़े मंदिर में भी, डुगरी में भी, हर जगह पे लाइनें लगती हैं। इवन छोटे छोटे शहर में भी, हमारे ऐसा शहर पठानकोट जहाँ पर, वहां पर भी अब गुरु महाराज की कृपा से लाइनें लगती है। संगत जी गुरु महाराज की संगत दिन बढ़ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सभी से यही है कि गुरु महाराज पे यकीन रखिए, गुरु महाराज के मर्यादा में ही जो भी हो, गुरु महाराज की मर्यादा में ही सब कुछ कीजिए। जैसे गुरु महाराज कहते थे, या किसी भी जो पुरानी संगत अगर आपको बताए, तो जैसे वो बोलते उसी तरह में उसी चीज को ही फॉलो कीजिए। तो और अपनी तरफ से कुछ नहीं संगत जी, जैसे गुरु महाराज ने बोला था, जो पुरानी संगत आपको जैसे गाइड करती है वैसे ही कीजिए। तो इस बस यही चीज है। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सुरेश अंकल, जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अक्षय अक्षय भला अंकल, बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल जर्नी संगत ने सुनी है। जी अंकल। अंकल एक आपने 1.5-2 साल पहले जो सत्संग किया था उसमें आपने तरबूज वाला भी एक बताया था सत्संग, तरबूज का। जी अंकल, जी अंकल। अंकल जरा वो जरा दोबारा सुनने का मन करता प्लीज। जी अंकल।
अंकल थोड़ी जय वॉइस गुरु भी कम है आपकी, थोड़ा सा इधर लाउडली बोलेंगे प्लीज। जी अंकल, जी अंकल, जी अंकल। जी हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। अगेन जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ऐसे ही गर्मियों के दिन थे, आज से कुछ 3-4 साल, 4 साल पहले संगत जी इसी तरह से गर्मियों के दिन थे, तो इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो दोपहर के टाइम पर संगत जी, मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट किया आया हुआ था वही डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो पेट बहुत भरा भरा सा था। तो मैंने अपनी वाइफ जो है मानसी, शी इज ऑल्सो वेरी मच डिवोटी टू गुरु जी महाराज। तो मैंने अपनी वाइफ मानसी को बोला, मैं कहा मानसी आंटी, मेरा ना आज दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, तो ऐसा करना मेरे लिए चपाती मत बनाना, मेरे को ऐसा कर घर में फ्रूट होगा तो मुझे फ्रूट दे देना, मैं वो फ्रूट ही खाऊंगा। तो वो मुझे कहती है नहीं, आप कुछ ना कुछ खा लो, गर्मी बहुत है, लिक्विड डाइट ज्यादा ले लेना, तो मैं फ्रूट काट दूंगी, आप एक चपाती ले लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने संगत जी एक चपाती बनाई, मैंने वो एक चपाती खाई। मैं, मेरे मदर, मेरी वाइफ मानसी, आशा भल्ला, मेरे मेरे मदर और मेरा बेटा, हम चारों ने वहां बैठे रूम में, हम लोग ये आया प्रसाद, मतलब लंच आया, हम सब करने लग पड़े। संगत जी मैंने एक चपाती खाई, मैंने कहा जी मानसी मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसा कर सबने खाना खा लिया, अब तू ऐसा कर फ्रूट लिया। तो कहती तरबूज है, मैं कहा चल तरबूज लिया काट के। संगत जी वो मानसी किचन में जाती है, तरबूज काटती है, 4 प्लेटों में वो डाल के, फोक वगैरह डाल के, तो वो ले आती नमक वगैरह डालकर। संगत जी मेरे पास उसका वो जो ये बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पास उसकी फोटो भी है, वो मैंने फोटो क्लिक किया उस टाइम। तो संगत जी वो फ्रूट लेके आती है, गर्मी का दिन था, तो मैंने कहा यार ये ठीक है, ठंडा ठंडा फ्रूट है, तरबूज है, चलिए खाते हैं तो मजा आएगा। संगत जी जैसे जैसे मैंने वो खाना शुरू किया, मुझे नहीं पता संगत जी क्या हुआ क्या नहीं, गुरु महाराज जानते हैं। संगत जी जैसे मैं खा रहा था, तो अचानक वो जो पीसेस किए हुए थे तरबूज के, तो वो जो मेरी प्लेट में जो तरबूज में जो खा रहा था संगत जी, वो उस तरबूज पे ऑटोमेटिकली ना बहुत बड़ा उसमें जी लिखा गया। और वो जी ऐसा था जैसे इंग्रेव्ड करके लिखा होता है ना जी, जैसे आप पेन से, बड़ा साफ सुथरी हैंडराइटिंग जो होती है, बिल्कुल इंग्रेव्ड उसमें था वो जी, इतना प्रोमिनेंट था कि वो क्लियर दिख रहा था कि हाँ भी यार जी, और इतना इतना क्लियर कि मैं वो जब वो मैं खा रहा था, मैंने देखा वो जी, मेरे मुंह से जो वर्ड निकला, मैं कहा मम्मी जी, जी वो गुरु जी। कहते कहाँ, मैं कहा ये देखो मम्मी। और वो तरबूज पे संगत जी मैंने उसकी वो फोटो क्लिक की है, आप बिलीव कीजिएगा, मैं खुद देख के इतना हैरान। और जब मैंने वो सारा खा लिया, वो एक सब जी रह गया वो। मम्मी कहते हैं अक्षय अब इसका क्या करेगा। मैं कहा मम्मी अब ये जी गुरु जी का है, ये प्रसाद है, गुरु महाराज ने मुझे दिया, मैं ये खा लूंगा। कहते चल ठीक है। संगत जी वो मैंने खा लिया, खाने के बाद मैं इतना अंदर से भर गया, अब मैं मम्मी और अपनी वाइफ के सामने और बेटे के सामने रोना नहीं चाहता था, मेरा इतना मन भर गया संगत जी। मैं वो खा के सीधा रूम में आया हूँ, और आधा घंटा गुरु महाराज को याद करके इतना रोया हूँ संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने गुरु महाराज के लिए, बहुत इमोशनल हूँ मैं तो। हम लोग गुरु जी के लिए क्या कर सकते, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी औकात ही नहीं है संगत जी, हम लोग कुछ भी नहीं है, वी आर नो वन, वी आर जीरो। हमारे को हमारी शोभा गुरु महाराज बढ़ाते हैं, उनको हमारी हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है संगत जी। हम जो कहते हैं हम सेवा करते हैं, हम सेवादार, उनको हमारी जरूरत नहीं है संगत जी। वो हमको इस लायक बनाते हैं कि हमसे वो करवाते हैं, उनको जरूरत नहीं है। वो चाहे, अगर गुरु महाराज चाहे संगत जी, वो एक आंख झपके उनके सारे काम हो जाए। हम किस औकात, हमारी कोई औकात ही नहीं है संगत जी। हम लोग तो बहुत खुश हैं, हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग पहले गुरु महाराज को मिले, उनसे बात की, देखा, और वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि जो हमको गुरु महाराज ने अपने चरनी लगा के रखा हुआ है। हम लोग को इससे ज्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं संगत जी। जो ट्रू लवर ऑफ गुरु महाराज वो यही कहते होंगे, गुरु जी बस अपनी चरनी लगा के रखना, अपने साथ रखना, अपनी उस मुट्ठी में रखना जिसमें आपकी संगत है, आपके आपके अपने बच्चे, उस मुट्ठी में रखना, हमको उस मुट्ठी से बाहर नहीं निकलना संगत जी। कुछ भी हो जाए, गुरु महाराज
शिव नहीं महाशिव है संगत जी। गुरु महाराज, किसी ने कहा था, कहते अगर गुरु महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। वो गुरु महाराज ਧੱਕੇ भी देन ਤਾਂ भी कहना गुरु महाराज नहीं, मुझे आपकी चरनी ही लगना है, मुझे आपके पास ही रहना है। आप जिस हाल में भी रखो मुझे मंजूर है गुरु महाराज, बट गुरु महाराज के आगे कभी भी नहीं। हमेशा सिर सिर नतमस्तक होता है गुरु महाराज के आगे। दिल से प्यार करो गुरु महाराज को, दिल से करो संगत जी। गुरु महाराज आपको उसके बदले में इतना प्यार देंगे जो आपके संभाले भी नहीं संभलेगा। हम लोग कहते हैं ना कि झोलियां कर दो तो झोलियां फट जाती हैं, तो गुरु महाराज इतना प्यार करते, इतना प्यार करते अपनी संगत को, जो दिल से करता है। बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज। आपका घर का एक जी भी आ जाए, एक 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 बंदा भी कोई आ जाएगा, गुरु महाराज पूरे घर को ब्लेस कर देते हैं। गुरु महाराज इस कलयुग में संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि इस कलयुग से कोई आने ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं सी, कहते मैनू आना ਪਿਆ। मैं शिव नहीं, मैं महाशिव है। मेरे जान तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि मैं कौन है। तो संगत जी, अब जो नई संगत जुड़ती है, अब वो कहती नहीं कि ये शिव नहीं, ये महाशिव है। आप देखिए, आप यू आर सो मच ब्लेस्ड, आपको पता है कि ये शिव नहीं महाशिव है। और उस टाइम जब हम गुरु जी महाराज को मिलते थे तो हमको ये नहीं पता था, हमको इतना पता था यस कोई ये कोई महापुरुष है, ये कोई आम इंसान नहीं है। बट अब जाके वी आर वेरी फॉर्चुनेट। इवन आप लोग भी अब देखिए कि जो नई संगत जोड़ती है उनके साथ भी गुरु महाराज कितने कितने मिरेकल्स करते हैं, कितने मिरेकल्स करते हैं। संगत जी, अभी एक बार क्या होता है, मेरी वाइफ शी इज अ स्कूल टीचर, वो अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल सुबह सुबह जा रही होती है स्कूटर पे। तो संगत जी, वो उसकी फ्रेंड चला रही होती है, ये पीछे बैठी होती है, और आगे उसकी जो फ्रेंड चला रही है उसकी एक छोटी बेटी होती है। तो संगत जी, ये लोग जा रहे थे स्कूल पर, तो नॉर्मली कहती मैं बस बैठी थी, तो मैं वैसे ही बस कहती ध्यान पता नहीं क्या है, तो मैं गुरुजी का जाप करने लग पड़ी, जय गुरु जी या मंत्र जाप करने लग पड़ी। कहती थोड़ी देर बाद पता नहीं आगे से कोई एक लेडी आई जो कि डम एंड डफ थी, मतलब सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी मतलब वो बोल भी नहीं सकती थी। वो आगे से पता नहीं क्या मालक जानते हैं, वो दौड़ती हुई आई, और आगे जब वो जो उसकी फ्रेंड एक्टिवा चला रही थी, वो आवाज दे रही है रुको रुको रुको, साइड पर जो साइड पर जो साइड पर जो। उसने ब्रेक भी लगाई इम्प्लीमेंट की, बट लगना था वो लेडी के साथ हिट की। संजय जी, इतनी जोर से हिट की कि वो मेरी वाइफ जो है वो रोड पे गिरी है। वो जैसे गाड़ियां पिक्चरों में दिखाते पलटियां खा खा के रोड से दूसरी साइड चलेगी, इस तरह से वो वाइफ जो है पलट के वो दूसरी साइड पे चलेगी, मतलब लुढ़क लुढ़क कर, और उसकी फ्रेंड नीचे गिरी। संजय जी, अब आप देखिए गुरु महाराज की कृपा, कि गुरु महाराज की कृपा ही है जी। वो उसकी फ्रेंड को फ्रैक्चर हुआ, उसकी छोटी बेटी को थोड़ी सी चोटें आई, और संगत जी जो मेरी वाइफ थी, जो ज्यादा पलटियां खा के जो आगे रोड एक रोड पार करके दूसरी रोड पे चलेगी, संगत जी उसको एक खरोच तक नहीं आई। गुरु महाराज का जाप कर रही थी वो, उसको एक खरोच तक नहीं आई। ये क्या होता है? ये गुरु महाराज की शक्तियां ही है ना जी, ये गुरु महाराज की कृपा ही है। गुरु महाराज हर संगत के साथ कुछ ना कुछ कृपा करते हैं, प्रोवाइडेड हमको वो देखना है, हमको वो ढूंढना है कि यस यार ये कृपा हुई है हम पर। संगत जी, हम लोग जैसे जैसे कई बार हमको इमीडिएटली समझ नहीं आती है, कुछ देर बाद समझ आती है। जब आप गुरु महाराज से जुड़ते हैं, आप उसके पहले की जर्नी और उसके बाद जब आप गुरु महाराज से जुड़े होते हो उसके बाद की जर्नी, जब आप उसको दोनों को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई गुरु महाराज के जुड़ने के बाद जो कृपा आप पर हुई है वो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये गुरु महाराज ही कृपा करते हैं आप सब पर, तो हम लोग को लगता है। और ये चीज हम अपनी लाइफ में वो देखें कि जब हम गुरु महाराज से पहले थे तब क्या थे, और जब गुरु महाराज के साथ जुड़े हैं तो तब क्या है। तो संगत जी, बस मैं इसी को कहकर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सदा सब पर खुशियां बरसाते रहे, अपनी संगत पे बहुत बहुत प्यार बरसाते रहे। गुरु महाराज संगत को बहुत बहुत पसंद करते थे। कभी भी कोई संगत कहीं पर भी गुरु महाराज का, जहां कहीं पर भी पूरी दुनिया में
कहीं पर भी सत्संग हो रहा हो तो संगत जी मैं उन सेवादास को भी बोलूंगा, जब कभी भी उस सत्संग में कभी कोई संगत आती है तो सेवादार ये अपनी मोरल ड्यूटी समझे कि जब वो सत्संग हो रहा था तो वो जो सिंहासन लगा होता है उसमें खुद देवों के देव महादेव गुरुजी महाराज साक्षात वहां विराजमान होते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में हमको वहां दिखते नहीं है बट वो वहां पर विराजमान होते हैं। और मैं सभी सेवादास को भी ये बोलूंगा कि जब वो संगत कोई संगत जब आती है सत्संग में तो वो हमें नहीं मालूम कि उस संगत में कौन से परमात्मा कौन सा भगवान उसमें विराजमान होकर गुरु महाराज के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता गुरु महाराज जो कि महाशिव है उनके दर्शन करने आते हैं। जैसे हम सभी को सभी संगत को सभी सेवादारों को कितनी खुशी होती है कि यार गुरु जी का सिंहासन लगा वहां जाके माथा टेकना है। तो संगत जी आप वो सोचिए जो देवी देवता है उनको भी बहुत होता होगा कि यार हमें भी गुरु महाराज के दर्शन करने, हमें भी महाशिव वहां विराजमान बैठे हैं तो हमें भी उनके वहां जाकर दर्शन करने। तो किस संगत के अंदर वो विराजमान होकर उस मालक के दर्शन करने आते हैं। तो सभी सेवादास की ये ड्यूटी बनती जब भी वो संगत है हमेशा पंजाबी की खिड़े मथे मिलना है जी। हमको क्या मालूम किस रूप में कौन से भगवान वहां पे विराजमान होके गुरु महाराज का दर्शन करने आए। सो ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज डू सेवा विद अ स्माइलिंग फेस विद एवरी संगत। हमको नहीं मालूम, हम नहीं चाहते कि किसी भी संगत का दिल दुखे किसी भी सेवादार से। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा सभी से, अगर कोई भूल चूक हो मुझसे या मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ किसी का दिल दुखा हो तो वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड बहुत बहुत शुक्राना वंस अगेन गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना। जितना करें संगत जी, आप दिन में जितना शुक्राना करो गुरु महाराज का उतना ही कम है। रात को सोते हैं सुबह उठते हैं गुरु महाराज का शुक्राना है। अगला सांस भी ले रहे हैं तो भी गुरु महाराज का शुक्राना है जो हमको अगला सांस दे रहे हैं। तो हर वक्त हर समय कितना कुछ गुरु महाराज हमारे लिए कर रहे हैं, तो हर वक्त हर समय उस मालक का लख लख शुक्राना। अपनी फैमिली को इतना अच्छा रखा हुआ, सबको इतना अच्छा रखा हुआ, तो उस मालक का हर वक्त हर समय शुक्राना, गुरु महाराज का हर वक्त शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश अंकल, वासन अंकल, जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। अंकल बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी आपने शेयर की है गुरु संगत के साथ। जी अंकल। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आपके द्वारा काफी मैसेजेस दिए हैं संगत को, बहुत अच्छा लगा। जी अंकल। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम। थैंक यू अक्षय अंकल। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। शुक्राना गुरु जी। आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं गुरु संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे